स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हिंसा की आग में हरियाणा का नूह जल उठा और नूह से जो आग उठी वो सोना इलाके तक जा पहुंची। उसके बाद आज पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट है। नूह की हिंसा के बाद 2 दिन के लिए वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। नूह से सटे जिलों के अंदर भी इंटरनेट बंद है। एहतियातन आज स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। हालात को काबू में करने के लिए पैरामिलिट्री की 20 कंपनियों को केंद्र की तरफ से वहां पर मुहैया कराया गया है। नूह में हिंदू संगठन हर साल की तरह इस साल भी ब्रजमंडल यात्रा निकाल रहे थे और इस दौरान यात्रा पर पथराव होने लगा, फायरिंग होने लगी, गाड़ियों को फूंक डाला गया। 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई दुकानें भी वहां पर जला दी गई और इस पूरी हिंसा में 2 होमगार्ड के जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें कई पुलिसकर्मी भी हैं। हालात ये हैं कि लोगों को जान बचाने के लिए एक मंदिर के अंदर शरण लेनी पड़ी। आज का अपडेट यह है, नूह में शांति है लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि हिंसा के पीछे एक सुनियोजित साजिश लग रही है और आगे इसकी जांच जो है वो की जाएगी। तो तस्वीरें तो आप लगातार कल से देख रहे हैं। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सबसे पहले प्रदीप जी, ये मैं व्यूअर्स तो जानते भी हैं, बहुत लोग जिन्होंने कल इंडिया टीवी को देखा होगा, हमने एक खबर उठाई। हमारे रिपोर्टर अंदर मंदिर के अंदर ही फंसे हुए थे। वहां पर चूंकि उसी वक्त पुलिस ने इंटरनेट बंद कर दिया था तो तस्वीरें नहीं आ पा रही थी, लेकिन वो हमको लगातार फोन पर बता रहे थे कि वहां पर क्या हो रहा है। यात्रा जब वहां पहुंची है, ये बताया गया, सीधे उसके ऊपर पत्थर चला। सबसे पहली घटना ये हुई। पत्थर चलने के बाद इधर से भी उसका जवाब दिया गया, यानी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने भी जवाब दिया। अब आगजनी जो शुरू होती है उसमें 2 वर्जन आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आग भी वहां पर मौजूद उपद्रवियों ने, जो वहां रह रहे थे आसपास के लोग, उन लोगों ने लगाई। कुछ का कहना है कि पत्थरबाजी के बाद नाराज होकर के जो यात्रा में चल रहे लोग थे उनमें से भी किसी ने आगजनी की शुरुआत की। बहरहाल इसके बाद जो कुछ लोग कह रहे हैं 2500, कुछ कह रहे हैं 5000 तक लोगों को जाने का कहीं रास्ता नहीं मिला। उनको मंदिर में जाकर शरण लेनी पड़ी और उसके बाद एक भीड़ बाहर से इकट्ठा हो गई। खेतों में भी दोनों तरफ से पत्थर चल रहे थे, गोलियां चली हैं वहां पर, यह बात बिल्कुल प्रमाणित है। और गोली चलाने वाले वहीं के लोकल उपद्रवी थे, उन्होंने गोली भी चलाई है। मंदिर बीच में है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, पहाड़ के ऊपर वो उपद्रवी जो बदमाश हैं वो चले गए और वहां से भी गोली चली। और अंधेरा होने के बाद किसी तरह लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया गया। जब बाहर लोग मंदिर के निकले, मैंने वो तस्वीरें देखी हैं, इंडिया टीवी पर चली हुई हैं। मंदिर के बाहर जितनी गाड़ियां थी, इंडिया टीवी की गाड़ी भी उसमें से एक थी, दर्जनों गाड़ियां लाइन से जो लगी थी, सारी की सारी गाड़ियां फूंक दी गई। मतलब मंदिर से बाहर निकलने के बाद किसी के पास कोई सवारी नहीं थी, यह हालत थी। और डर का आलम यह था, उसमें बच्चे भी थी, महिलाएं भी थे, सबको एक खेत में बैठा दिया गया। गाड़ी का बंदोबस्त कर रहे हैं, गाड़ी वहां पर किसी तरह मंगाई गई। इतने में और पुलिस फोर्स की मांग की गई, फिर वहां से लोगों को रातों रात निकाला गया। फिर होते होते बात सोना तक पहुंची, वहां पर भी आगजनी हुई जिसमें वहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार, जैसे ओवैसी साहब जैसे नेता हैं, वो कह रहे हैं हरियाणा का प्रशासन जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि मोनू मानेसर, जो गौरक्षक दल का एक नामी चेहरा है, उसने वीडियो जारी करके कहा था कि मैं इस यात्रा में आऊंगा और उसके बाद भी यात्रा की परमिशन दी गई। इसलिए वो जिम्मेदार बता रहे हैं कि हरियाणा का प्रशासन है। नहीं, मोनू मानेसर आने वाला था, आया नहीं था। मान लीजिए कि आने वाला था, इसलिए आप लोगों को मार देंगे, इसलिए आप गाड़ियां जला देंगे, इसलिए जो है लोगों पर पथराव करेंगे। तो मोनू मानेसर आने वाला था, इसकी बात तो जिस दिन यात्रा शुरू हुई उस दिन बात हुई। तो जो तैयारी थी वो तो पहले से थी। और आप इस एक ट्रेंड देखिए, एक प्रवृत्ति देखिए, जहाँ भी हिंदुओं के धार्मिक जुलूस निकल रहे हैं, वो रामनवमी का हो, हनुमान जयंती का हो, कोई भी हो, उस पर पथराव एक ट्रेंड बन गया, आम बात हो गई है। ये एक समस्या है। दिल्ली में हुआ, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, दूसरे राज्यों में हो रहा है। तो ये कोई हरियाणा तक सीमित नहीं है, एक बात। दूसरा, इस ट्रेंड को देखते हुए और नूह के इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की क्या तैयारी थी। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक गोल्डन रूल कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है 90% एंटिसिपेशन होता है, प्रिवेंशन। आप क्या एंटिसिपेट करते हैं कि क्या क्या हो सकता है और उसको रोकने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। अगर आपने ये एहतियाती कदम उठाए होते, इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस भी फेल हुआ है और आपका कोई एहतियाती कदम भी नहीं उठाया। लोकल एसपी तो छुट्टी पे था, ये चार्ज किसी और के पास था। अगर इस तरह की कोई भी जरा भी आशंका और होनी चाहिए थी तो आपको पहले से पैरामिलिट्री बुलाकर रखना चाहिए था, उसका इंतजाम करना चाहिए था, या फिर यात्रा की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। 2 में से एक काम तो आपको करना चाहिए था। या तो यात्रा सुरक्षित निकले ये इंश्योर कीजिए,
या फिर यात्रा को निकलने मत दीजिए। तो इसलिए जो है जिम्मेदारी दोनों तरफ से, एक समुदाय की तरफ से जो जिसने ये एक तरह से आदत बना ली है कि जो भी हिंदू जुलूस निकले उस पर पथराव करो, हमला करो। दूसरा उसमें भूमिका आती है एडमिनिस्ट्रेशन की कि आप एंटिसिपेट कीजिए और उसको रोकिए, प्रिवेंट कीजिए। होम मिनिस्टर तो वीडियो जारी करके कह रहे थे कि हमने केंद्र से मांग की है, एयर ड्रॉप करेंगे अभी कमांडो वहां पर। भाई ये होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, ये सिचुएशन आने क्यों दी आपने? हाँ, मैं वही कह रहा हूं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जब घटना हो गई तब आप एयर ड्रॉप करें या आप इंडियन एयरफोर्स से वहाँ अटैक करा दी, तब जब घटना घट गई सबसे बड़ा थंब रूल तो ये प्रियम्पशन, ये घटना होने को रोकना चाहिए ना। और दोनों साइड से वीडियो जारी हो रहे थे, बिल्कुल सबको ये पता था कि भाई वहाँ कुछ होगा, तो वहाँ कुछ होगा तो उसको रोकने के लिए आपने क्या प्रबंध किए? आप बता रहे हैं कि एसएसपी साहब छुट्टी पे थे, तो उनके एसपी साहब, तो जो उनका डिप्टी सुपरिटेंडेंट था पुलिस का, उसने क्या किया? ये तो दिल्ली के पास है, यहाँ से पैरामिलिट्री भेजी जा सकती थी। हरियाणा में खुद पैरामिलिट्री है। जब पहले हिंसा भड़क गई, दोनों साइड से लोग मारे गए, आप वहाँ होमगार्ड क्या करेगा? होमगार्ड के हाथ में लाठी होती है, होमगार्ड क्या करेगा? अगर लोग पहाड़ों पे थे और वहाँ हथियार लेके थे तो उनको वहाँ पहुँचने से क्यों नहीं रोका गया पहले? अब आप देखिए, मंदिर, गाड़ियाँ जलाई गई, लोग मारे गए, मस्जिदें जलाई गई, इमाम मारा गया, सही झूठ पता नहीं। अब ये सब ट्विटर पे आ रहा है। हर जगह दिल्ली के आसपास लोगों को ये टेंशन है। गुड़गांव में सारे स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस सब बंद हो गए। थाने पे ही हमला कर दिया गया, उस इलाके में बाद में थाने के ऊपर ही हमला कर दिया गया। ये हालत, इस बात को कहना कि ये बड़ा षड्यंत्र था, तो षड्यंत्र की आपको कब खबर पड़ी? जब चोरी हो गई, जब डाका पड़ गया, तब होशियार कि नहीं हमें इंटेलिजेंस। सर, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का फेलियर, ये बात ठीक, सब समझ में आती है। अब जो आपने भी बात और की, जो भी हो, चाहे किस समुदाय का हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल हो, देखिए इसका पीपल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। जिम्मेदारी ठहरानी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर आप 4 जो सरगना होते हैं, 5 सरगना, उनको अंदर कर दीजिए, मेक एन एग्जाम्पल ऑफ देम, कल से कोई नहीं करेगा। नहीं, लेकिन जो प्रदीप जी ने कहा कि ये ट्रेंड का हिस्सा है कि कहीं कोई हिंदू जुलूस, धार्मिक जुलूस निकले, उसके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। देखिए, ये दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द ट्रूथ। द अदर पार्ट ऑफ द ट्रूथ इज कि जहां जाते हैं धार्मिक स्थलों के सामने नारे लगाते हैं। मैं अभी आपको वीडियो दिखा देना चाहता हूं, लेकिन मैं ऑलरेडी उत्तेजित माहौल को मैं और नहीं करना चाहता, वरना जिस टाइप के जिस टाइप के नारे लगते हैं, एक पर्टिकुलर धर्म स्थल पे खड़े होके लोग उसमें घुसना चाहते हैं। मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक ये जनरल ट्रेंड दोनों साइड से बन गया। और क्योंकि अब ये चुनाव आ रहा है, अभी आप 24 तक, भगवान करे कि जो मैं कह रहा हूँ गलत हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि 24 तक ये और बढ़ेगा, ये रोकने का नाम नहीं है। आज यहाँ जुलूस पे हुआ, कल कहीं कुछ और होगा, परसों के कुछ और होगा। सबको अभी राजनीतिक रोटियाँ सेकनी है, तो ये होता रहेगा। प्रशासनिक फेलियर या धार्मिक उन्माद या एक धर्म को टारगेट? नहीं, देखिए सौरभ जी, 2 शब्द होते हैं। एक शब्द है जवाबदेही, एक शब्द है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी तो मेवात के मुसलमानों की है और ये उन्हें मानना चाहिए। ये एक बार नहीं हुआ है। मेवात और नूह का इलाका और वहाँ के मुसलमान पहले से इसी तरह से पहचाने जाते रहे। दुर्भाग्य है कि जो इलाका पूरा का पूरा इसी तरह से अपराध के लिए, गुंडागर्दी के लिए, धार्मिक उन्माद के लिए जाना जाता रहा हो, वो स्वतंत्रता के बाद इतने वर्ष बीत गए, 75 वर्षों बाद भी जस का तस है, उसमें वृद्धि ही हुई है, कमी नहीं हुई। अब दूसरा शब्द आता है जवाबदेही। मनोहर लाल खट्टर की सरकार, अनिल विज गृह मंत्री और पूरा प्रशासन ये जवाबदेह। शर्म आती है इन लोगों के ऊपर। एक यात्रा जो प्रतिवर्ष निकलती है, मोनू मानेसर अगर वीडियो जारी करके कहता है कि हम उस यात्रा में शामिल होंगे, तो पहली बात तो पुलिस की तरफ से आना चाहिए था कि किसी भी ऐसे तत्व को यात्रा में शामिल नहीं होने देंगे जिसकी वजह से उन्माद भड़कता है, नंबर 1। नंबर 2, ये उसके जवाब में 20 वीडियो आए। मोनू मानेसर के जवाब में 20 वीडियो आए जिन्होंने कहा कि तू इधर से गुजर के दिखा, हम मेवे तुझे बताएंगे क्या होता है। और वो वीडियो इतने हैं कि मैं मतलब बहुत से वीडियो। सही है। इनफैक्ट जब यात्रा निकल रही थी, यात्रा के बीच में लोग चलते चलते वीडियो बना रहे थे, यात्रा के बीच में बना कि यहां पहुंच गई है यात्रा, यहां पहुंच गई है। उसके बाद वो सारी बातें जब सोशल मीडिया पर हैं, सब कह रहे हैं कि गुजरने नहीं देंगे और यात्रा जा रही है, तो इतनी कम पुलिस क्यों लगाई गई? आपको पता है कि वो इलाका किस तरह का है, और उसके बावजूद आपने इतनी कम पुलिस लगाई कि पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है। यात्रा के ऊपर अटैक तो हुआ ही हुआ है,
पुलिस खड़ी है, पत्थर चल रहे हैं, पुलिस असहाय है, अंत में वो भी भागती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।